गुड मॉर्निंग एवरीवन। परसों मैंने आपको क्षितिज में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ ईदगाह चैप्टर था, उसकी स्टोरी आपको बताई थी कि उसमें एक नन्हे बालक की कहानी है। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। उनका जन्म वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था और उनका बचपन का मूल नाम जो था उनका धनपत राय था। उन्होंने अपने साहित्य लिखे हैं, जितने भी लिखे हैं, उन सबका जो विषय था वो था किसानों, दलितों, नारियों की पीड़ा और वर्ण व्यवस्था। इन सब चीज़ों को उन्होंने अपने विषय का, अपने गद्य का विषय बनाया और उन पर जो लोग इन लोगों पर अत्याचार करते हैं उनके ऊपर करारा व्यक्त किया है। उन्होंने उनकी जो रचनाएं हैं, सबसे पहले कहानी संग्रह था उनका सौजे वतन, जो अंग्रेज सरकार ने उसके ऊपर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था और इस तरह की रचनाएं लिखने के लिए इनको सख्त मना कर दिया था। इनकी अन्य रचनाएं हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि आदि। अब आपके चैप्टर स्टार्ट होता है, मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ। देखिए, रमजान के पूरे 30 दिन रोजे रखने के बाद ईद का त्योहार आता है। वो समय कितना मनोहर होता है, कितना प्रसन्न होता है, क्योंकि उसके बाद, ईद के बाद जो ईद का मेला लगता है, सभी लोग ईद के मेले में जाने की पूर्ण तैयारी करते हैं, क्योंकि दोपहर तक सबको पैदल आना है। अब इसमें एक पात्र है हामिद। हामिद जब छोटा था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और माँ की भी मृत्यु हो गई थी। उसकी जो दादी थी वो दादी उसको पालती थी। सभी बच्चे ईद में जाने की तैयारी कर रहे थे। अब उसकी जो माँ थी, दादी थी, वो दादी सिलाई करके अपना काम करती थी। बार बार वो अपने खजाने को गिनती और खुश होकर रख लेती, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो गरीब हामिद को इतना पैसा देके मेले में भेज सके। फिर उसको सबसे बड़ी चिंता थी कि वह 4 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का था, जिसके बाप हैदे की बेड चढ़ गया था, मर गया था, और माँ ने जाने कैसे कमजोर होती होती एक दिन मर गई थी। अब ये बात बार बार उसकी दादी को लगता है कि दादी उसे जब कभी अपनी गोदी में सुलाती और कभी उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करती। जब भी कभी हामिद अपने अब्बा जान, अपने पिता के लिए पूछता, तो उसकी दादी बोल देती कि तुम्हारे अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं और तुम्हारे लिए बहुत सारी थैली भरकर रुपये लाएंगे। वो नन्हा जो बालक है वह अच्छी बुरी चीज़ों को नहीं समझता था और दादी की इन्हीं बातों पर विश्वास करके वो खुश रहता। हामिद के पाँव में जूते नहीं थे, सिर पर टोपी नहीं थी और जो उसके कपड़े पहने हुए थे वो भी कपड़ों का गोटा जो था वो काला पड़ गया था। अब अभागिन अमीना अपनी कोठी में बैठकर इसलिए रो रही थी कि महमूद, मौसी, नूरे, शम्मी सब अपने दादा से पैसे, अपने पिता से पैसे लेकर अपने पिता के साथ जाएंगी, लेकिन उसकी जो दादी थी वो अंधकार और निराशा में डूबी जा रही थी कि मैं अपने इस छोटे से बच्चे को किस प्रकार से, किसके साथ मैं मेले में भेजूं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है कि दादी तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले जाऊंगा मेले में, तो सबसे पहले वापस आ जाऊंगा। फिर अमीना का दिल कचोट रहा था। अमीना का दिल, उसकी दादी का दिल बार बार क्यों परेशान हो रहा था? वो परेशान इसलिए हो रहा था कि गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कोई भी नहीं है। अब उन्हें इस चीज़ की सबसे ज़्यादा चिंता थी कि भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो न जाए, कहीं इतनी दूर चल के उसके पैर में छाले न पड़ जाएं, क्योंकि उसके पास अच्छे जूते भी नहीं हैं। पैसे होते तो लौटते समय सब सामग्री में चटपट बना लेती और उसके लौटने से पहले भी सेवैयाँ तैयार कर लेती। अब
कल ग्वालन भी उससे दूध के पैसे लेने के लिए आ गई। 3 पैसे हामिद की जेब में थे, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। जो गरीब व्यक्ति होता है वो हरदम अपने बच्चे की चिंता में भुला रहता है कि किस प्रकार से मैं अपने इस नन्हे सी जान को उस मेले में किसके साथ भेजूं। अब गांव से बहुत सारे लोग मेला देखने के लिए निकल पड़े। अपने भी जब कभी कहीं किसी चीज़ का मेला लगता है तो अपन भी सभी बच्चे समय से पूर्व वहाँ पर चले जाते हैं। तो गांव से जब मेला चला तो मेले में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगने लगी कि मैं इससे पहले आगे मेले में पहुँचूँ, मैं इससे पहले मेले में पहुँच जाऊँ। अब मेले में जाते हुए रास्ते में बहुत सारे बगीचे भी पड़े, आम के पेड़, लीचियों के पेड़। कभी जैसे बच्चों की आदत होती है शरारत करने की, तो लकड़ी की कुछ कंकड़ उठाकर वो आम पर निशाना लगाते हैं और अंदर से माली भागकर उन बच्चों को डराता है और डांटता है। अब जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ते हैं ऐसे ऐसे शहर का दामन आने लगता है, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगती हैं। इन सबको देखकर उस बच्चे की इच्छा होती है कि सभी बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते होंगे, मदरसे पढ़ने के लिए जाते होंगे। 2-3 उसमें हामिद के साथ 2-3 बड़े बड़े लड़के भी हैं जो रोज स्कूल जाते तो हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं, काम से जी चुराते हैं, इसलिए स्कूल में जाकर पिटाई भी खाते हैं। अब मोहसिन बोला कि अम्मी मनु आटा पीस डालती है, जरा सी बैट पकड़ लेती तो हाथ कांपने लगते हैं, सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस ही पी जाती हैं। जैसे जाते आगे आगे चलते हैं तो बच्चे अपनी घर गृहस्थी की, अपनी मम्मी की, दादी की, भाई बहनों की बातें करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जब आगे चलते हैं तो हलवाई की दुकान आती है जो बहुत सारी खूब अच्छे से सजी हुई होती है। तो वो सोचता है कि इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाता होगा। हामिद को यकीन ही नहीं है लोगों के विश्वास के ऊपर। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जहाँ अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो पुलिस लाइन आ जाती है, जहाँ कांस्टेबल जो होते हैं वो अपनी कसरत करते हैं, रात को बेचारे घूम कर पहरा देते हैं कि कहीं पर चोरी तो नहीं हो गई। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कुछ लोग आपस में चर्चा करते हैं कि ये इतने पैसे कमाते हैं, ये अपने परिवार से अलग रहते हैं, अपने परिवार वालों को पैसे भेजते हैं और उनकी ड्यूटी होती है देश के लिए काम करना, उसके अलावा कि कहीं पर किसी तरह की चोरी न हो जाए। अब जैसे जैसे और आगे बढ़ते हैं तो घनी बस्ती आने लगती है और ईदगाह नजर आने लगता है, यहाँ पर अनेक तरह के घने वृक्षों के पेड़ हैं। और उससे पहले रोजदार की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली जाती है, वहाँ खड़े होकर सभी नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं। उसमें है कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सर एक साथ सीधे में झुक जाते हैं, फिर सबके साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेखक ने कहा है कि उस समय जिस समय वो नमाज पढ़ते हैं सफेद रंग के कपड़े पहनकर जब एक साथ उठते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ ही झुकते हैं और एक साथ ही वो घुटनों के बल बैठकर नमाज अदा करते हैं। जब इस तरह की क्रिया को, इस तरह की प्रक्रिया को कई बार करते हैं तो लेखक ने कल्पना की है कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो बिजली के लाखों लट्टू एक साथ जल गए हों, एक साथ बुझ गए हों। यही क्रम उठने और बैठने का बहुत देर तक चलता है। उस सब को देखकर लेखक के मन के अंतर्गत उनके प्रति श्रद्धा, गर्व और खुशी भर जाती है और ऐसा लगता है मानो भाईचारे की ये भावना इन सभी को एक लड़ी में पिरो देती है, सबको एक सूत्र में बांध देती है। अब नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में मिलते हैं,
मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों पर पहुंच जाते हैं। अब जब वहां जाते हैं तो कोई आगे बढ़ता है, कोई गिरता है, किसी को चरखी दिखती है, किसी को लकड़ी का हाथी, किसी को घोड़े, ऊंट, छड़ सब दिखाई देते हैं। हामिद दूर खड़ा खड़ा ललचाई नजरों से उन सबको देखता रहता है, लेकिन कुछ भी न खरीद पाता है और न ही किसी झूले का आनंद ले पाता है। जब वहाँ से सब खिलौने लेकर चरखियों से उतरते हैं झूला झूलकर, तब अनेक तरह के खिलौने की दुकान दिखाई देती है। कोई सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिक्षु और साधु, अनेक तरह के खिलौने हैं। महमूद सिपाही खरीदता है जो खाकी वर्दी और लाल पगड़ी पे होता है, कंधे पर बंदूक रखे हुए होता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आ जाता है, वो भिश्ती खरीद लेता है, और नूरे को वकील पसंद आ जाता है, वो वकील खरीद लेता है। सब अपने अपने खिलौनों की अच्छी तरह से प्रशंसा करते हैं। हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने न तो वो खरीद पाएगा, इसीलिए वो बालमन इन सबको देखकर ललचाता भी है, लेकिन अपने ऊपर नियंत्रण रखकर वो मन को शांत कर लेता है। अब आगे बढ़कर सभी लोग अपने अपने खिलौनों की जब प्रशंसा करते हैं तो हामिद उन खिलौनों की निंदा करते हैं कि मिट्टी के तो हैं, क्या हुआ, गिरे और चकनाचूर हुए, काम खत्म। लेकिन ललचाई आंखों से वो खिलौनों को देखता तब भी है और सोचता भी है कि अगर मैं हाथ में ले लेता, हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं अपना जो खिलौना है उसको दूर से दिखाते हैं, लेकिन उसको देखने के लिए और छूने के लिए नहीं देते हैं। उसके बाद आती है मिठाई की दुकान, रेवड़ियों की दुकान आती है। अनेक तरह की मिठाई, हलवा, सोहन हलवा, गुलाब जामुन उस मेले में उसे दिखाई देते हैं। हामिद वो उसके जो मित्र होते हैं वो उसको चिढ़ाते हुए हैं कि तू ये ले ले, तू ये ले ले, लेकिन हामिद चुपचाप रहता है और कुछ बोलता नहीं है। मोहसिन उससे बार बार कहता है कि तुम ये खरीद लो, वो खरीद लो, लेकिन जो हामिद है वो अपने पैसों से कुछ नहीं खरीदता है। तो उसके साथ वाले बच्चे उसको चिढ़ाते हैं कि जो पैसे घर से लेके आया था उन पैसों का तुम क्या करेगा। मिठाइयों के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ गिलट के, कुछ नकली गहनों की दुकान है और कहीं पर लोहे की दुकान भी करनी है, जहाँ पर तवा, चिमटा, छलनी, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। अब उन सबको देखते ही हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियाँ जलाते उतारते समय उनके हाथ जल जाते हैं। अगर वो एक चिमटा लाकर दादी को दे देगा तो उसकी दादी का मन प्रसन्न हो जाएगा। यह सोच के वह थोड़ी देर के लिए चिमटे वाले की दुकान पर जाता है। चिमटे खरीदता है तो उससे वो चिमटे वाला 5 पैसे बताता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो चिमटा खरीद सके, इसलिए वो पहले 12 पैसे बताता है, फिर वो 5 पैसे में उसका सौदा तय होता है। लेकिन वो आगे बढ़ जाता है कि मैं चिमटा कहाँ से खरीदूंगा। जैसे फिर चिमटे वाला उसको बुलाता है और 3 पैसे में उसके चिमटे का मोल भाव हो जाता है और वो दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है।